हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अब तक हम लोग इतनी 6 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं एंड आई होप कि आप सब लोगों को वो पसंद आ रही होंगी। कुछ आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो रहा होगा, कुछ आप लर्न कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, राइट। सो एंड बस आप यही प्रार्थना है कि आप सब लोग आगे बढ़ते चले जाएं। मुझे मेरे गुरुओं ने और मुझे बाकी लोगों ने जो आगे बढ़ाया है। सो बस अंदर से वही इच्छा थी कि आप सब लोगों के लिए कुछ ऐसा मैं करूं कि आप सब लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़े एंड दैट्स माय होल पर्पस। देखते हैं जर्नी हमारी कितनी लंबी चलती है, बट मुझे आप सब लोगों का साथ जरूर चाहिए होगा। बिना आप लोगों के साथ के मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, कुछ भी नहीं। तो आपका साथ मुझे कैसे चाहिए होगा, क्योंकि आप जितना इस वीडियो को शेयर करेंगे उतना हमारी फैमिली बड़ी होगी, उतना मेरा एंथुजियाज्म बढ़ेगा, राइट। क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, मशीन नहीं हूँ, मुझे भी चाहिए सब लोग। आपको अगर मैं चाहिए तो मुझे भी आप सब लोग का साथ चाहिए होगा। तो प्लीज लाइक जरूर करें, बिकॉज जब कोई यूट्यूब वीडियो बना रहा होता है ना, तो वो देखते हैं कि अरे कितने लाइक आए हैं, अच्छा कितने व्यूज आए हैं, अच्छा इतने सब्सक्राइब बढ़ गए हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ गए हैं। तो अच्छा लगता है ये सब कुछ देखने में। तो जैसे हम लोग को लगता है ना कि अगर हम पढ़े हैं, अगर हम लोग पढ़ लिए हैं, स्कूल में जा रहे हैं, हम इतना पढ़े हैं, तो अच्छा लगता है यार, मैम ना जब मुझे वेरी गुड देती थी या गुड देती थी, है ना, याद है। तो वही मैम ने आज मुझे वेरी गुड दिया, स्माइली बनाई है साथ में, है ना। तो वो अच्छा लगता था। जैसे मैं आप लोगों को बता रही थी कि सर ने हमें चॉकलेट ला के दिए, कि अरे तुम लोग टाइम पे अच्छे से काम करो, जो मतलब मैं बोल रहा हूँ, तो वो इतनी एज के होने के बावजूद भी अच्छा लगता है। सो अगर आपको यूट्यूब में किसी को देख रहे हैं ना, आपको मैं हमेशा सबकी यूट्यूब वीडियो को लाइक जरूर करती हूँ, क्योंकि किसी से मुझे कुछ वैल्यू मिला है, मैं जरूर लाइक करती हूँ। मैं मतलब उसमें हमेशा कमेंट डालकर जरूर थैंक यू जरूर लिखती हूँ उसको, क्योंकि किसी ने बहुत मेहनत से बनाई है और मेरी लाइफ में कुछ वैल्यू एडेड हुआ है, सॉरी ऐड हुआ है। तो उसी तरह से मतलब इट्स रिक्वेस्ट कि अगर आप उसमें कुछ कमेंट जरूर लिखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लिख भी रहे हैं आप सब लोग, एंड जो नहीं लिख रहे हैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप जरूर लिखें। जो वीडियो बना रहा है उसका थोड़ा सा उत्साह बढ़ जाता है यार, इंसान है हम सब लोग भी। लाइक जरूर करें, अच्छा लगता है। जितने लाइक आ गए वाह मेरे गुजरात मजा आ रहा है, मतलब एक अप्रिसिएशन मिलता है। तो हमारे लिए अप्रिसिएशन सिर्फ यही है क्योंकि आप लोग हमारे से बात तो नहीं कर सकते हैं, कमेंट के थ्रू बात कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, जितना शेयर करें उतना अच्छा है, बिकॉज जितना आप इसको शेयर करेंगे उतना ज्यादा एक्चुअली में बाकी लोग इसको देख पाएंगे, कर पाएंगे, एंड उतना ये फैल पाएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये फैले, जितना आप इसको फैला सको आप। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं, जब मैं अपने उस पर होती हूँ, कंसल्टेंसी बैठी होती हूँ, आई रियली फील बैड कि ना बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं, जैसे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, एक दो और है, बिहार है, यूपी के कुछ कुछ स्टेट्स है, मतलब स्टेट की जो शहर है ऐसे या गांव है, जहाँ पे लोग एक्चुअली में सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही ढूंढ पा रहे होते हैं, क्योंकि प्राइवेट ढूंढे तो कैसे ढूंढे, प्राइवेट कंपनीज वहां पर है ही नहीं। प्राइवेट कंपनीज नहीं है वहाँ पे, बैंक कितने होंगे, थोड़े बहुत, हमें जरूरत ही नहीं थी लोग को वहाँ पे बैंक की। तो वहाँ पे लोग सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ढूंढ पाते हैं, कुछ कर ही नहीं पाते हैं। घर से अगर बाहर जाना है तो आप फिर घर से बाहर जाके तो वैसे बहुत दिक्कत आती है, अरे घर से बाहर जाओगे, आपको पैसा भी चाहिए, आप घर में भी किसी में रहोगे, वहाँ का किराया भी देना है, फिर जॉब ढूंढोगे, धक्के खाओगे। तो आप इसको जितना फैलाओगे उतना अच्छा है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों के पास में जाए कि जिनको समझ में आए कि यार हमने गवर्नमेंट जॉब पे, यार मैं कुछ और भी तो ढूंढ सकता हूँ। ये औरत बैठी हुई है यार, ये इतना कुछ बोल रही है, अच्छा ही कमा रही होगी, चलो यार हम भी क्यों ना करें, राइट। इसने हमें अपनी कुछ स्टोरी सुनाई है फर्स्ट वीडियो में, तो अगर ये कुछ कर सकते तो हम लोग भी कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सो दैट इज माई रिक्वेस्ट कि आप इसको प्लीज शेयर जितना करें कर सकें। ठीक है, क्योंकि मेरा पर्पस वहां तक पहुंचने का है जो लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते अपनी इस तरह की एजुकेशन में, राइट। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई इमोशन। सो सबसे पहले तो मैं अपने गुरुओं को नमन करती हूँ जिनके कारण मैं यहाँ पहुंची हूँ। थैंक यू सो मच ऑल माई टीचर्स, एंड एंड वो वाले टीचर्स भी जिनको मैंने फॉर्मली नहीं पढ़ा, जिनसे मैंने यूट्यूब से कई बार कुछ कुछ चीजें समझी हैं, कुछ कुछ लर्न करा है। ठीक है। सो वो हो गया है। दूसरा, आप सब लोगों को बता दूं कि मैं अपने इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम जो है मेरा ऋतु सिंह के नाम से मिल जाएगा, ऋतु सिंह अंडरस्कोर न्यूमरोलॉजिस्ट। ठीक है। तो वो आपको उसका लिंक आपको वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो लिंक को वहाँ पे जाके आप रेमेडीज आप जरूर देखें। बहुत प्यारी प्यारी रेमेडीज हैं, एंड उनको आप शेयर करें तो ज्यादा अच्छा है, मतलब लिंक के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और आप लोगों को वैसे मुझे बता के बता सकते हैं, स्पेशली योर क्लाइंट्स एंड ऑल। ठीक है जी। सो आज हम लोग अभी एक सबसे पहले एक कोट की बात करते हैं। ठीक है। एक कोट जो है मैंने पढ़ा था, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, एंड मैंने यहाँ पे खोल के भी रखा हुआ है उसको। तो मुझे बहुत मजा आता है इसको, मतलब पता तो हम सबको ही है, बट किसी ने अच्छे से उसमें लिखा हुआ है इसको, और ये मेरे कोई इंस्टा के ही हैं।
आपके जैसे ही हैं शायद, अगर आप भी वॉच कर रहे हैं तो मुझे नहीं पता। सो कोई रवि जी हैं तो वो एवरीडे मुझे कोई कोड भेजते हैं, मतलब उसमें ना पर्सनल चैट, पर्सनल वाले उसमें ना एक बड़ा सुंदर सा उनका कोड आता है हमेशा, बहुत अच्छे होते हैं इनके कोड्स। कोई भगवान के, कोई राधा रानी है, कोई जय माता दी, कुछ नहीं, वेरी ब्यूटीफुल कोड्स। तो मुझे मजा भी आता है पढ़ने में। तो उन्होंने लिखा है, कॉन्फिडेंट वॉकिंग इज मोर सक्सेसफुल देन कंफ्यूज रनिंग। ठीक है, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो वॉकिंग इज मोर सक्सेसफुल, और रादर कि आप कंफ्यूज हो, भागे जा रहे भागे जा रहे भागे जा रहे, कहाँ भाग रहे हो पता ही नहीं कहाँ भाग रहे हो, है ना। कंफ्यूज रनिंग, फॉलो ऑन, फॉलो नो वन, किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बट लर्न फ्रॉम एवरीवन। मुझे भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है, जैसे ये ऐसे कर रहे हैं चलो हम भी ऐसे करते हैं, नहीं। मेरी जर्नी अलग रही है, आपकी जर्नी बिल्कुल अलग होगी। ठीक है, हाँ बहुत सारी चीजें हमारी सिमिलर हो सकती हैं, 2-4%, बस सब कुछ नहीं, है ना। तो लर्न मुझसे जरूर करो, बट फॉलो मत करना। फॉलो तो अपना ही अलग पाथ बनाओ और अपना अलग पाथ बन भी जाएगा। ठीक है, तो ये था बस मेरा कोड जो आपको समझाने का था, बताने का था। सो आज हम लोग अपना टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्लीज मेरे चैनल को, राइट जी, क्योंकि फैमिली बड़ी होगी, जितनी जितनी बड़ी करोगे उतना ये यूट्यूब भी अपना फैलाता है, जो मैंने सुना है ना। तो मैं चाहती हूँ कि उसको यूट्यूब भी जो है फैलाना शुरू करे। Alright, so let's share. ओके, तो ये कल हमने टिप्स फॉर टैरो रीडिंग कर लिया था। ठीक है जी, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब हम लोग ये करें या करें क्या, ये करना। ठीक है, सो हम लोग बात करेंगे, जब हम लोग बात करते हैं उससे पहले हम लोग ये करते हैं, ये वाली वो करते हैं स्लाइड, एनाटॉमी या ब्रांचेस ऑफ टैरो डेक। एक हमारे पास में पूरा टैरो डेक होता है जिसमें 78 कार्ड्स होते हैं। इट मस्ट बी लाइन हियर। ठीक है, ये पूरा एक टैरो डेक होता है, इसमें 78 कार्ड्स होते हैं। जब हम लोग जो ताश खेलते हैं उसमें तो हमारे सिर्फ 52 पत्ते होते हैं ना, इसमें हमारे पास में 78 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो 78 को उन्होंने दो में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, वन इज मेजर अरकाना और सेकेंड इज माइनर अरकाना। ठीक है, अरकाना मतलब रहस्य। ठीक है, रहस्य ही है, अगर आप उसमें घुसना शुरू करो तो पिक्चर्स में हम लोग दिखता है कि अच्छा एक बंदा बैठा हुआ है, बस ठीक है जी, यहाँ ये राजा है। ठीक है, ये जिसका नाम है जी किंग ऑफ कप्स है, या किंग ऑफ वैंड्स है। बट वो जो राजा बैठा है वो किस तरह के थ्रोन पे बैठा है, क्या सिचुएशन है, क्या क्या चीजें उसके हाथ में है, उसके एक्सप्रेशन किस तरह के हैं, इज ही लुकिंग एट द राइट साइड और द लेफ्ट साइड, उसके पाँव हमें दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। सो सब रहस्य वो हमें समझना पड़ेगा, बहुत समझना पड़ेगा। एंड बिलीव मी, अगर आपने ये रहस्य समझ लिया ना, आप चलते हुए इंसान को भी समझ लोगे कि किस तरह का है। सच में बता रही हूँ, ये चीज मैंने बहुत नोटिस करी है। और जब आप लोग भी टेरो करोगे या कर रहे होगे, जो भी लोग टेरो कर रहे हैं, तो आप लोग प्लीज मेरे साथ में शेयर जरूर करना कि अगर आप लोग भी लोगों को पढ़ना शुरू कर दिया है तो आपने आफ्टर द टेरो, अगर जो लोग टेरो कर चुके हैं तो। क्योंकि मेरे पास में काफी ऐसे भी लोग आते हैं सीखने के लिए जो ऑलरेडी मतलब टीचर्स होते हैं, या जिन्होंने मतलब टेरो किया हुआ होता है। क्योंकि सभी लोग कहीं ना कहीं और भी सीखना चाहते हैं और अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं। मैं भी कर ही रही हूँ, मैं भी पढ़ाती हूँ अपने आप को। तो इसमें दो कैटेगरीज आती है, मेजर अरकाना और माइनर अरकाना। सो मेजर मेजर अरकाना में आते हैं 22 कार्ड। ठीक है, 22। स्टार्ट कहाँ से होते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं, जीरो, जीरो से स्टार्ट होके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 21 तक ये जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास हो जाते हैं 22 कार्ड। सारे के सारे कार्ड जो हैं ये हमारे मेजर अरकाना के, इनमें प्रॉपर एक पिक्चर बनी होती है और नीचे प्रॉपर नाम लिखे होते हैं इनके। ठीक है, 0 नंबर ऊपर लिखा होगा, नीचे इनका नाम लिखा होगा। ठीक है, ये इस तरह से जो है चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आते हैं माइनर अरकाना के कार्ड। ठीक है जी, तो जो माइनर अरकाना के जो हमारे पास में कार्ड हमें दिखाई पड़ते हैं, एक मिनट में कार्ड सबको दिखाना चाह रही थी, ये इस तरह के होते हैं। ठीक है, ये मेरे, मैं कहती हूँ मेरे पास घिसे हुए कार्ड्स हैं, सारे के सारे घिस गए हैं सारे ना। तो जो भी हमारे पास में जब मेजर अरकाना के कार्ड्स आएंगे ना, तो मेजर अरकाना के कार्ड्स में ऊपर नंबर भी होगा, रोमन काउंटिंग में नंबर होगा, नीचे उस कार्ड का नाम भी लिखा हुआ होगा। ठीक है जी, और जब हम लोग माइनर अरकानास की बात करेंगे तो माइनर अरकानास में सिर्फ और सिर्फ नंबर होगा,
लेकिन जब हम लोग कोड कार्ड्स की बात करेंगे माइनर अरकाना में, तो वहाँ पे जो है नंबर नहीं होते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ नाम लिखा हुआ होता है। कंफ्यूज मत होना, करेंगे नाम से। तो माइनर अरकाना को फर्दर जो है 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जैसे हम लोग जब ताश खेलते हैं तो ताश में आते थे ना, वो हुकुम, पान, चिड़ी, ईंट, और हुकुम, पान, चिड़ी, ईंट, हुकुम, पान, चिड़ी, ईंट, हाँ चारों हो गए ना, हुकुम, पान, चिड़ी और ईंट, है ना। पेट, डायमंड, हार्ट, और एक और होता था, मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये होते थे। तो उसमें हमारे पास में 13-13 कार्ड होते थे ना चारों में। ठीक है, 13 चौक 52, 52 हो जाता है ना, 13 4 52। लेकिन यहाँ पे हमारे पास में आते हैं 14 कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में 14 है। और 14 कैसे है, क्योंकि हमारे पास उसमें क्या होता था, 10 नंबर के बाद में जोकर होता था, जे, एंड जे होता था, है ना। फिर उसके बाद में क्वीन होती थी, किंग होता था, और एक इक्का होता था, है ना। इसमें हमारे पास में एक नाइट भी है एक्स्ट्रा। ठीक है, सेनापति, तो वो भी हमारे पास में यहाँ पे। तो ये हमारे पास में आ जाते हैं 14 चौक 56, उसमें होते थे 52 कार्ड। ठीक है, तो ये है। तो यहाँ पे हमारे पास में आते हैं सूट्स ऑफ वैंस, सूट्स ऑफ सोर्ड, सूट्स ऑफ कप्स एंड सूट्स ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है जी, तो ये हमारे पास में 4 कैटेगरीज आ जाती हैं। सो अब हम इन 4 कैटेगरी से अगर हम लोग बात करें, तो इन चारों में डिफरेंस क्या होता है। चारों में डिफरेंस ये है कि जो सूट्स ऑफ सोर्ड्स है, उसमें आपको सारे के सारे कार्ड जो है तलवार वाले दिखाई देंगे, सबके हाथ में तलवारें होंगी, हाथ में तलवार होंगी या कहीं आसपास तलवारें दिखाई देंगी आपको। अगर हाथ में नहीं है तो पीछे लगी हुई होंगी, बेड के नीचे होंगी, साइड में होंगी, या गिरी हुई होंगी, कुछ भी होगी, लेकिन तलवार होगी। ठीक है ना। दूसरा हमारे पास में आता है सूट्स ऑफ वैंस। जो वैंस है, वैंस मतलब लकड़ी, डंडी। ठीक है, तो और कैसी होगी वो डंडी, हमेशा डंडी में पत्तियां निकली हुई होंगी। ठीक है, पत्तियां निकली हुई होंगी, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ होगा। तो वो जो है हमारे पास में सूट्स ऑफ वैंस कार्ड होंगे। सोर्ड्स कार्ड की बात बताते हैं, तो सोर्ड्स कार्ड ऑलमोस्ट नेगेटिव कार्ड्स मिलेंगे हमें सारे के सारे, कि बड़े नेगेटिव से कार्ड होंगे, क्योंकि तलवार कहाँ चलाते हैं हम लोग, जब कोई लड़ाई होती है, कोई कलेश होता है, तभी तलवारें चलती है ना। तो जो ये वाले कार्ड है थोड़े से नेगेटिव हमें दिखाई देंगे। लेकिन जो सूट्स ऑफ वैंस वाले कार्ड है वो में काफी पॉजिटिव है, काफी पॉजिटिव। बिकॉज वैंस है, उसमें से पत्तियां भी निकल रही, मतलब कुछ स्प्राउट हो रहा है, कुछ आगे बढ़ रही है चीजें हमारी, आगे निकलती जा रही हैं, उस तरह से वाले वाले सारे हमें कार्ड्स जो है दिखाई देंगे। नेक्स्ट हमारे पास में आता है सूट्स ऑफ कप्स। कप्स मतलब कप। अब ये कप वो चाय वाला कप नहीं होगा, कप वो हमें कुछ ऐसे दिखाई देंगे जैसे वो ट्रॉफीज होती है ना, उस तरह के कप्स होंगे। ठीक है, तो मतलब उन लोगों को बता रही हूँ उनके लिए जो जिन्होंने नहीं करा है जरूर कभी भी। तो ये सूट्स ऑफ कप्स जो है हमें उस तरह के दिखाई देंगे। कप मतलब थिंग विच कैन होल्ड समथिंग, है ना, जो अपने अंदर में कुछ ले सकती है, कुछ लिक्विड रख सकती है। तो ये होता है। देन आता है हमारे पास में सूट्स ऑफ पैंटिकल्स। ठीक है जी, तो ये हमें जो है दिखाई देगा। पैंटिकल्स में आपको सारे के सारे कार्ड्स में जो है गोल्ड, एक गोल्ड कॉइन हमेशा दिखाई देगा। सिर्फ 3 ऑफ पैंटिकल्स छोड़ के बाकी सब में आपको गोल्ड कॉइन जो है हमें दिखाई देंगे, सारे गोल्ड कलर के होंगे कॉइन। तो ये सब में 14-14 कार्ड है। सो ये है इसकी एनाटॉमी या ब्रांचेस ऑफ टेरो कार्ड्स। अब हम लोग पढ़ते हैं, जो हमने ये सूट्स पढ़े हैं ना, ये सूट्स ऑफ सोर्ड्स, वैंस, कप्स एंड पैंटिकल्स, तो इन सब में डिफरेंस क्या है। तो हमें सारे एक जैसे दिखाई देंगे, तो फिर सब में डिफरेंस क्या हुआ, कुछ तो होगा डिफरेंस, है ना। चलो करते हैं इसको आगे चलते हैं। नाउ वैंस। अब जो अगर वैंस हमारे पास में आती है, ठीक है, अगर हमारे पास में वैंस वाले कार्ड आते हैं, कि अगर हमने कोई रीडिंग करी और रीडिंग हमारे पास में वैंड वाला कार्ड निकल के आ गया, ठीक है, जिसमें उन्होंने किसी ने वो वैंड होल्ड करी है, वैंड मतलब छड़ी या लकड़ी या डंडा होल्ड करा है। ठीक है, सो ये अगर हमारे पास में कार्ड निकल के आता है, तो इसका जो एलिमेंट है, यहाँ पे हम एलिमेंट की भी बात करेंगे। ठीक है, तो जो उसका एलिमेंट है, एलिमेंट उसका क्या है, फायर एलिमेंट है। फायर जिसे कहते हैं ना, कितनी बड़ी जल्दी लगती है ना, बहुत ही क्विकली फायर लग जाती है। और लकड़ी में क्यों लगती है फायर, है ना, लकड़ी में फायर लगती है, और लकड़ी में क्यों लगती है, उसका भी एक रीजन होता है। उसका एक अलग साइंटिफिक रीजन भी, जब जब हमारा फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, मतलब हमारा मतलब वेजिटेशन का एंड प्लांट्स का। तो जब वो क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, तो जो सन की जो रेजेस है वो भी हमें चाहिए होते हैं फोटोसिंथेसिस में। सन क्या है, जैसे ना फायर। तो जब वो किसी को दे रहा है, तो उसमें भी तो फायर होती है, हमारे अंदर में भी तो फायर है ना, राइट। तभी तो अल्लाह आराम से फटाफट से बॉडी में आग लग जाती है, तो निकाल लगे आग, करते रहो कुछ भी नहीं लगती, कितनी चीजों में आग लगा लो जरा, बहुत टाइम लगता है, लेकिन फटाफट लग जाती है हमारी बॉडी में आग। क्योंकि हमारी बॉडी को भी जो है सन की रेजेस चाहिए होती है। उसी तरह से
जो वैंड है उसमें फटाफट से आग लगती है, तो आग बहुत जल्दी से पकड़ती है, ठीक है। ये बड़ी जल्दी जो है उसमें कहते हैं बर्न्स फास्ट। तो जो चीजें फास्ट होती है उनके रिजल्ट्स कैसे आते हैं, डेज में आते हैं। जब भी हमारे पास में वैंस वाले कार्ड आएंगे तो हम लोग ये बोलेंगे कि इनके रिजल्ट जो है बहुत जल्दी आएंगे, डेज में आ जाएंगे, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सोर्स। सोर्स कार्ड क्या कैसे होते हैं, सोर्स कार्ड में सब में आपको जो है तलवार दिखाई देगी। तलवार कहाँ चलती है, हवा में चलती है। एक आधी बारी गर्दन पे जाती है ना, 50 बार तो उसमें चल रही होती है हवा में, ठक 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 लगे ही होते हैं, है ना। तो क्या कहते हैं, तो ये कैसे होती है, फ्लोज वेरी क्विकली, फटाफट से चलती है तलवार। हम तो चला नहीं सकते, हमारे पास इतनी पावर ही नहीं है, बट बहुत जल्दी चलती है। तो इनके जो रिजल्ट्स है वो कैसे आते हैं, इनके रिजल्ट्स आते हैं वीक्स में, हफ्तों में आते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कप्स की, ठीक है। कप, कप जिसमें पानी होल्ड करता है। पानी कैसा होता है, मूव करता है ना, मूव करता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एप्स विद द मून, ठीक है। तो जैसे मून है, मून के साथ साथ में वो होता है ना, क्या कहते हैं, ज्वार भाटा भी आ रहा होता है उसमें, वेव्स जो होती हैं समुद्र की, वो भी मून के हिसाब से चलती है। वाटर, ठीक है, वाटर से कनेक्टेड है। मून जो है ना 15 दिन में अपनी जो सिचुएशन पोजिशन चेंज कर लेता है ना, वेनिंग और वैक्सिंग, ठीक है। एक पूर्णिमा आती है, एक महीने के बाद दूसरी पूर्णिमा आती है, एक अमावस्या आती है, फिर अगले महीने दूसरी अमावस्या आती है, तो वो एक महीना लेता है पूरा का पूरा। तो जो कप्स वाले कार्ड है वो हमें जो है मंथ में रिजल्ट देते हैं, ठीक है, महीनों के अंदर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लास्ट सूट्स, दैट इज पेंटिकल्स, ठीक है। अगर हम लोग पेंटिकल्स की बात करें तो पेंटिकल्स जो है मेटल का एक कॉइन है, ठीक है। मेटल क्या होती है, बड़ी सॉलिड होती है, हार्ड होती है मेटल, है ना। और अगर हम लोग उसको बात करें कि उसका अर्थ से कनेक्शन होता है, ठीक है, उसका अर्थ से कनेक्शन होता है, क्योंकि मेटल निकलती भी कहाँ से है, अर्थ में से निकलती है, राइट। जो हैवी होती है, अर्थ कैसी होती है, वो हैवी होती है, सॉलिड होती है। और पार्टिकल भी कैसा है, सॉलिड है। सो हम इसको अर्थ एलिमेंट से कनेक्ट करेंगे, और इसके जो रिजल्ट आते हैं वो आते हैं सीजन्स में या फिर ईयर्स में, ठीक है, साल में इसके रिजल्ट आते हैं। यानी कि जो वैंस है, वैन का जो एलिमेंट है वो है फायर, सोर्स का एलिमेंट है एयर, कप्स का एलिमेंट है वाटर, एंड पेंटिकल का एलिमेंट है अर्थ, ठीक है जी। सो ये हम इनकी बात करेंगे यहाँ पे। तो ये है, मतलब कहते हैं ना कि सिंपल टेक्निक टू प्रिडिक्ट टाइमिंग्स, कि हम टाइमिंग्स को हम लोग कैसे जो है प्रिडिक्ट कर सकते हैं अपने अपने टेरो रीडिंग में। ओके, सो लेट मी स्टॉप शेयरिंग ओवर हियर, क्योंकि गाइस मैं ना एक्चुअली बना भी सिर्फ छोटी छोटी वीडियोस रही हूँ, ताकि आप फटाफट इसको देखो और निपटाओ। मतलब मैं भी ऐसे बोलती हूँ, निपटाओ यार, फटाफट से वीडियो देखो, नोट्स बनाओ जल्दी जल्दी से ना, बोर मत हो, ठीक है। एंड वही आपको एलिवेट भी करना चाहूंगी, क्योंकि बिना एलिवेट के आपका काम नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि सामने वाला बंदा जब रोता धोता आपके पास में आएगा ना, तो वो आपके पास में ये सोच के नहीं आता कि क्या खाली आप टेरो कार्ड यूज है, वो ये भी सोच के आता है कि आप एक काउंसलर भी हो, और आप मुझे काउंसलिंग भी करोगे, क्योंकि मैं तो बहुत रो रहा हूँ, मैं तो बहुत परेशान हूँ, मेरे तो गर्लफ्रेंड भाग गया, मेरा तो बॉयफ्रेंड भाग गया। तो वहां पे आपको उनको जो है काउंसलिंग भी करनी पड़ेगी, इसलिए एलिवेट योरसेल्फ, ठीक है, स्टार्ट रीडिंग गुड बुक्स, जैसा भी है। ओके, सो मैं आपको एक छोटी सी रेमेडी आज बताती हूँ, जो आप कल कर सकते हो। आई थिंक टुमारो इज फ्राइडे, ठीक है, कल नहीं करनी तो किसी और फ्राइडे कर लेना। तो ये रेमेडी एक्चुअली में तो आपको करनी है मंडे से फ्राइडे तक, डेली, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। नहीं डेली कर सकते तो एटलीस्ट मंडे और फ्राइडे दोनों दिन करो। क्यों करनी है रेमेडी, अब ध्यान से सुनो। घर में अगर आपस में किसी की भी नहीं बनती है, या किसी दो इंसान की नहीं बन रही है, घर में कलेश ही रहता है पूरा दिन, आपस में एक मुंह उधर मुंह घुमा के चल रहा है, एक उधर मुंह घुमा के चल रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन चल रही है घर में ना, और घर में कुछ मिठास नहीं आ रहा है तो मिठास लानी है ना, तो क्या करोगे आप, खांड लोगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चीनी, चीनी नहीं लेनी, हमें खांड लेनी है। ये खांड जो है ना, रॉ फॉर्म होती है चीनी की, ठीक है। ये आपको यूजुअली मिल जाएगी किसी भी ग्रोसरी स्टोर से। तो उनको आप बोलोगे ना खांड चाहिए, तो वो आपको दे देंगे। तो वो खांड आप थोड़ी सी लोगे, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं, आधा चम्मच या 1 चम्मच के करीब। और जो है आप पीपल के पेड़ में जाके उसको आप जो है उनको ऑफर कर दो, चढ़ा दो आप उनको फ्राइडे को, ठीक है जी। तो ये वाला काम करोगे आप, और देखोगे कि रिलेशनशिप जो है बेटर बनने शुरू हो जाएंगे। देखो, शेयर जरूर करना ये कि कैसा आपको एक्सपीरियंस रहा है, रेमेडी का भी एंड वीडियो का भी, ठीक है जी। दैट्स इट, बस यही है। सो प्लीज क्या कहना चाहिए मुझे लास्ट में, हाँ, आई होप यू हैव एंजॉय माय वीडियो। सो प्लीज डू लाइक एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, राइट, ऐसे बोलते हैं ना सब लोग। चलो,
Anyways, thank you so very much and stay blessed and enjoy this video. Bye bye and I hope कि आपको knowledge मिले और आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो.